हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न संख्या 9 को। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 279 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कोई एपी है उसके पहले से 7 पदों का योग कितना है 49 है और उसके प्रथम 17 पदों के यानी कि पहले से 17 पदों का योग कितना है 289 है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब n है तो ये कैसे निकलेगा? अगर ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है, यही क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? तब छोटे तरीके से पहले देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या यहाँ की प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है, 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 17 का स्क्वायर कितना है 289 है। तो n पदों का योग क्या होगा, या फिर x पदों का योग कितना होगा, y पदों का योग कितना होगा, या फिर इसके कोई भी अंक दे 5 पदों का योग कितना होगा, प्रथम 5 पदों का योग कितना होगा। तो जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ 7 का स्क्वायर करने पर 49 आया है, 17 का स्क्वायर करने पर 289 आया है, 279 आया है, वैसे n पदों का है तो n का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। तो इसका आंसर जो होगा वो n स्क्वायर होगा। लेकिन जब लिखने के लिए आएगा तब कैसे लिखेंगे? तो देखिए पहले हम लिख लेंगे दिया क्या है, दिया है प्रथम 7 पदों का योग। अब प्रथम 7 पदों का योग कैसे लिखते हैं? S7 का मतलब 7 पदों का योग कितना है 49, इसके प्रथम 7 पदों का योग 49 है। अब यह 7 को हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला क्या जानते हैं, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम फार्मूला जानते हैं, इसी फार्मूले पर हम वैल्यू रख देंगे। तो ये जो 7 है वो क्या है, n की वैल्यू है। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ 7 लिख देंगे। तो n/2 यानी कि 7/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2a एक वैल्यू में नहीं पता तो a लिखेंगे प्लस n की वैल्यू पता है कितनी 7 माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1 बराबर कितना है 49। अब ये देखिए हमने वैल्यू रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे इस साइड ले जाते हैं, ये 7/2 कितना होगा 2/7, 2a प्लस 7 में से गया कितना बचा 6, 6d बराबर 49 गुणे ये इधर बटे में तो इधर गुणे में, और ये इधर गुणे में तो इधर बटे में, कट जाएगा। 7 बार में 7 से तो 49, और यहाँ देखिए कॉमन दिख रहा है, हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा a प्लस 3d बराबर 7 दूना 14। ये इधर गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर 14/2 कट जाएगा, a प्लस 3d बराबर 7। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब एक समीकरण ये बन गया, इसी प्रकार से एक समीकरण ये बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर दिया है क्या, हम डायरेक्ट लिखे हल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने किया है वो हल ही किया है। लिखते हैं हल। ये हो गया। अब उसके बाद इसके प्रथम 17 पदों का योग 279 है, 279 17 ये हो गया। अब इसे भी ऐसे जैसे वैल्यू रखे हैं इसमें भी रख लेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी 289। अब उसके बाद ये भी इधर चला जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणे 2/17। देखिए ये इधर बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और इधर गुणे में है तो इधर गया बटे में हो गया। अब कट जाएगा कितनी बार में 17 बार में, ये कट गया। अब यहाँ से भी कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें भी हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 8d बराबर इधर का 17 गुना 34
या फिर अभी 17 गुणे 2 ही लिखिए, गुणा भी मत कीजिए। a प्लस 8d बराबर 17 गुणे 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, a प्लस 8d बराबर 17। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 आ गया और एक समीकरण 2 आ गया। अब इसे या तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे क्या इसका गुणांक बराबर है। d का गुणांक 8 यहाँ पर है और यहाँ पर d का गुणांक 3 है। a का गुणांक देख लेंगे, a का गुणांक 1 है और a का गुणांक यहाँ भी 1 है। a का गुणांक बराबर है, आसानी से हो जाएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे इसमें घटाना है कि जोड़ना है। तो उसके लिए हमने बताया था कि जब समान चिन्ह होता है तो समीकरण को घटाते हैं और जब विपरीत चिन्ह होता है तो समीकरण को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए समान चिन्ह है, a क्या है, प्लस में है और यहाँ पर भी a प्लस में है, तो इसलिए इसे घटा लेंगे। तो घटाने के लिए पहले लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17 और यहाँ पर है a प्लस 3d बराबर 7। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। देखिए हम इसीलिए घटाते हैं, विपरीत चिन्ह इसलिए लाते हैं क्योंकि एक वैल्यू कट जाए और दूसरी वैल्यू आसानी से आ जाए। तो 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5d बराबर 17 में से 7 गया 10, d की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। तो d जो है इसे हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, लिखेंगे d बराबर 2। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, d की वैल्यू 2 है, a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, जो a की वैल्यू आएगी वो 7 माइनस 6, 3 दूना 6, इधर प्लस में इधर माइनस, a की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई 2। अब n पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसी सूत्र में हम रखेंगे a की वैल्यू और d की वैल्यू, n की मान आ जाएगा। ये सूत्र हम यहाँ पर लिखे हैं, इसे थोड़ा यहाँ पर भी लिख देते हैं अच्छे से। क्या सूत्र है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ज्ञात करना है कि n पदों का योग, और n पदों के योग के लिए यही सूत्र होता है। यहाँ पर a की वैल्यू और d की वैल्यू रखेंगे, तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, n/2 2 प्लस, जब यहाँ से घटाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे 2n, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2। अब उसके बाद देखिए n/2 और ये -2 और +2 है, कट जाएगा, क्या बचा 2n। इसका मल्टीप्लाई होगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट जा रहा है, कर देंगे, क्या आया n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो n स्क्वायर आएगा, यानी कि Sn बराबर आ गया n स्क्वायर। देखिए हमने पहले जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब बताया था कि यदि 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग कितना है 289 है, 279 है। जब ये आ गया यानी कि इसका भी स्क्वायर करने पर ही आ रहा है और इसका भी स्क्वायर करने पर ही आ रहा है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। तो n है, n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर आ गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या किया कि पहले हमें दिया था कि S1 बराबर 49 यानी 7 पदों का योग 49 है, तो इस पे हम सूत्र रखे हैं। इसी सूत्र पर जो हमने रखा है तो इसकी वैल्यू आ गई, एक समीकरण आ गया a प्लस 3d बराबर 7, एक समीकरण 1 बन गया। अब फिर जब ये 17 बराबर 279 किए हैं 289, तो उसके बाद क्या है एक समीकरण और आ गया है a प्लस 8d बराबर 17, ये 2 समीकरण आ गया। अब इस 2 समीकरण को हमने जब
जब घटाया है समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, यह समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाइए, वैल्यू सेम आएगी, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रखी चाहे समीकरण 2 में रखे, किसी में भी रखेंगे ए की वैल्यू एक ही आएगी। तो हमने समीकरण 1 में रखे ए की वैल्यू निकाल ली। जब हमें डी की वैल्यू और ए की वैल्यू पता चल गई, हमें एन पदों का योग ज्ञात करना था, तो हमने इसी सूत्र पर रखा है, एन पदों का योग आ गया एस एन बराबर एन स्क्वायर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 9 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 10 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।